शंकर प्रसाद जी भी आए हुए हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस गांव में इसी फील्ड पर पूरे तत्परता के साथ, मजबूती के साथ विपिन मंडल जी के नेतृत्व में यहाँ अपार भीड़ लगेगी और धान संगठन की मीटिंग होगी। क्या बताऊं, मैं तो ज्यादा कह नहीं सकता हूँ, इसलिए सोच को मजबूत करे। इनके तहे दिल से साथ है और हम लोग इनके कदम से कदम मिलाकर चले और इनके इशारे पे चले। जरूर एक दिन हम लोग स्थान, इज्जत, सम्मान सब पालेंगे, इसमें कदापि दूर नहीं है। लेकिन किसी एक को नेता मानना पड़ेगा। आज हम लोगों ने सुनते हुए साहनी का नेता मुकेश सहनी है, यादव का नेता लालू यादव है, एवं प्रकार से बहुत है जो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन धानुक का नेता कौन है भाई? कोई धानुक का नेता है क्या? अरे धानुक का नेता बना मंडल तैयार हो गया है, इनको धानुक का नेता चुन लीजिए और कदापि आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोगों से बार बार विनम्र निवेदन है कि इनके कथनानुसार हम लोग चले। इनका जब भी आदेश हो, इनके आदेश को पालन करने का हम लोग कोशिश करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फल मंडल अमर रहे, अमर रहे, फल मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महतो साहब अमर रहे, अमर रहे, विश्वनाथ रेणु अमर रहे, अमर रहे, मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंटरमीडिएट का छात्र थे, इंटर क्लास का सेकेंड ईयर का छात्र थे और उस समय हम जनरल सेक्रेटरी का पद ले लिए और पटना राजधानी में उस समय ही चुनाव हम लड़ गए। हमें मन में था कि हमको कुछ करना है, अपने गांव समाज को संवारना है, अपने लोगों को इकट्ठा करना है और धर्म का बड़ा आयाम बिहार की धरती पर ले जाकर खींच लेना है, ताकि ऐसा लकीर खींचे कि दूसरा इस समाज को तेरी निगाह से नहीं देख पाएगा। हमें ये मलाल नहीं है कि अपने लोग हमारे विरोध करते हैं, हमें कहीं उसका शिकायत निंदा नहीं है। उनको मन में ये है कि हम विरोध करके बड़ा नेता बनेंगे, तो भाई धन्यवाद, स्वागत है, बधाई है आपको। अगर समाज के विरोध करने में आप अगर बड़े नेता बन जाते हैं तो आप बन जाइए, कहीं ना कहीं हमारे समाज का ही मान सम्मान बढ़ने वाला है। विरोध में ही सही समाज का मान सम्मान तो बढ़ाइए, हम आपको साधुवाद देना चाहते हैं। जन्म दिया है इस जाति में, हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हम धानुक जाति में पैदा लिए। हमारी माँ, हमारे पिता एक कलम पढ़े लिखे नहीं है, और बताइए जो माँ और पिता एक कलम पढ़े लिखे नहीं हो, उस बेटा को जन्म देते हो और हमें इस जन्म में वैसी माँ को 1 लाख लोगों का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त करते हो और हमारे मेहनत उनको रंग आता हो। इसी जीवन काल में हमने उनके जन्म देने का कहीं न कहीं थोड़ा सुखद अनुभव देने का काम किया। तो जब अपनी माँ और पिता को मान सम्मान के रूप में दे सकते हैं तो प्रेरणा हम वहां से लेते हैं कि जिस जात में हम जन्मे, जिस कोख से जन्मे, जब हम अपनी माँ को सम्मान देने के लिए जब हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हम जिस जाति में जन्मे हैं वैसे माओ को, हजारों लाखों माओ को, बहनों को और हमारे पिता तुल्य गार्जियनों को मान सम्मान देने के लिए हम क्यों नहीं ऐसा काम करें कि उनका मान सम्मान हमेशा आगे और उनका सर फख्र से उठा रहे। उनको भी लगे कि बिहार के अंदर कोई ऐसा बेटा मेरा है जो अपने समाज की बात बिहार के सिर्फ नेतृत्व पर पहुंच कर करता है। बलराम मंडल को आना पड़ेगा तो ऐसे 400 किलोमीटर भी दूर कम होगा, 4000 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। अब मैं जाने का सतत प्रयास ही करता, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी भाषण दे के जा रहा। हम काम करना चाहते हैं, हम इस समाज को एक नई ऊंचाइयों और बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। आप पढ़ाई करें, पढ़ाई हमारा मूल मंत्र है। अगर हम नहीं पढ़ते, अगर हम स्नातक उत्तीर्ण नहीं रहते, ग्रेजुएट नहीं रहते, हमारे ग्रेजुएट नहीं रहते, तो शायद हम इस काम को बढ़िया से नहीं कर पाते, बढ़िया से सभ्यता तरीके से बात नहीं बोल पाते और निश्चित तौर पर
चेतना भी वैसे लोगों को आना चाहिए। जब तक राजनीतिक चेतना नहीं आएगा, समाज एकजुटता का प्रतीक नहीं बनाएंगे। आपका जो बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाइएगा, IAS बन जाइएगा, IPS बन जाइएगा, लेकिन जब उसको कहीं पोस्टिंग की बारी होगी, कहीं उसको सम्मान की मिलने की बारी होगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा समझेगा। उसको लगेगा उस समय कि हमारा नेतृत्व अगर सरकार में होता, मजबूत नेतृत्व होता, तो आज हम किसी नेता या किसी बड़े अफसर के मोहताज नहीं रहते, के आगे पीछे नहीं रहते, और ये दंश नहीं झेलना पड़ता कि हम बैकवर्ड और भानु का बेटा है, हम भी फर्क से करते कि हमारा भी शीर्ष नेतृत्व है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ करोगे तो वहां भी हमारा देखने वाला है। इसलिए राजनीतिक चेतना और राजनीतिक पकड़, राजनीतिक पहचान आपको बनानी पड़ेगी। बनाकर बिहार के अंदर उसके लोग नेतृत्व कर रहे हैं। अभी कह रहे थे सारे वक्ताओं ने, अभी बोला पप्पू जी ने, जब आप यादव परिवार के लोग जब यूनिटी बनाते थे, बचपन में हमको स्मरण है, जब हम घुमा करते थे 2007 में भी जब बिहार दौरा पर थे, आज 2007 से लेकर आप समझ जाइए 15 साल 16 साल हो गया। जब 2007 में घुमा करते थे बिहार के अंदर, तो देखते थे यादव महासभा, यदुवंशी महासभा, ये सब चला करता था। उससे पहले जब 2005 में माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, तो और उससे 55 काल में जब स्मरण किया, तो पाया कि वो लोग संगठन का काम पहले से किया करते थे, तो वो राजनीति पर आकर और 15 साल उन्होंने शासन किया। और उसके तो मैं निश्चित तौर पर उनसे सवाल करने का जो है और उनको मुंहतोड़ जवाब दूंगा। पहले हमारा संगठन है, पहले हमारा समाज है, पहले हमारी इकाई है, तब कहानी की हम चर्चा करेंगे। एक लिखेंगे तब न सुनना का वैल्यू होगा, और सुनना सुनना लिखने से जाए, एक लिखवे नहीं कीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू है? 1000 सुनना लिख दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है, तो सुनना होगा। इसलिए एक लिखना होगा, एक मतलब इकाई, और इकाई का मतलब जिस जात में जन्मे हैं उसकी ताकत और क्षमता को एकजुट करना होगा। यही पहचान आपको बिहार के अंदर करना है। एमएलए नहीं करेगा, यहाँ का भी बगल में भागलपुर का भी एमएलए है, मुंगेर में भी नहीं कर पाएगा। छोटा कार्यक्रम में धानु के बैनर पर तो आएगा नहीं, इसको डर है, कान पकड़ के उसको निकाल देगा संगठन से। लेकिन आपका बेटा जो ऐसे राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र का मंत्री इस मंच पर आते हैं, इसी बैनर के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और उनको भी बाध्य किया कि हमारी जात की जो आबादी है और हमारा जो मांग है, उस मांग को आप पूरा करें। आने वाले समय में हमारा समाज भी आपके लिए विचार करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान के रूप में अगर कुछ दिया, तो अभी तक ये वोट पूरा बिहार में तीरे छाप पर दे रहा था, आने वाले समय में भी विचार करेगा निश्चित तौर पर। अभी आपके इस संगठन के माध्यम से जब कार्यक्रम करते हैं, जब एकजुटता होता है, आप देखिएगा आज का जो प्रचार होगा, आज का जो संदेश, भैया से हम आग्रह करेंगे, राजेश भैया तो समाज के ही हैं, इसमें कुछ बात भी राजनीतिक बात भी है, उसको थोड़ा कट कर दीजिएगा। बढ़िया बात समाज के लिए उसको निकालिएगा, ताकि बिहार में और सभा में बगल के हम सब सुल्तानगंज विधानसभा तो नहीं, भागलपुर विधानसभा पड़ता है, बगल सटे सुल्तानगंज विधानसभा। बताइए, अपने विधायक, अपने खुद के विधायक ये बात बोलते हैं, और हमने क्या किया? 2024 में 23 में वो लोग नहीं आए और अपार भीड़ के साथ वहां माननीय केंद्रीय मिनिस्टर का इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है। आज के इस बांका जिला में भी 2-4 गो नेतागिरी करने वाले थे, उन्होंने इनको पूरा तंज कसा। अरे बाप रे, तो क्या काम कर रहा है, केंद्रीय मिनिस्टर को बुला रहा है। वो ये नहीं देख रहे थे कि धानु का मंच है, कोई पार्टी का मंच नहीं है। बुलाना तुम जदयू के विधायक के बुला लो, आरजेडी के विधायक के बुला लो जो धानु का है, या किसी भी जाति का है, बुलाओ। मंच पर अगर कोई आते हैं तो हमारा मैसेज जाता है, हमारे समाज का मैसेज जाता है, हमारे शहीद रामफल मंडल जी का मैसेज जाता है। किस मंच पे माननीय केंद्रीय मिनिस्टर आए, बड़ा मैसेज जाता है। यही तो हम देना चाहते हैं, समाज को गुलबंदी करने का। हमने समाज में ऐसा काम किया और उसी भाजपा के मंच पर बुलाकर, उसी भाजपा के मंच पर धानु शहर कर इतनी बात को रखा
कि उन लोगों ने पूरे केंद्रीय मिनिस्टर से लेकर राज्य मिनिस्टर तक शहीद रामफल मंडल जी को रहा नहीं गया। ऐसे यशस्वी तेजस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भू राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अमर शहीद रामफल मंडल जी को शहादत का दर्जा दे दिया, घोषणा कर दिया अभी बिहार सरकार ने संचिका में। अब क्या चाहिए? अब तो हमने दो क्रांति कर दिया, भले एमपी एमएलए ना रहे, मलाल भी नहीं है, हम बने ना बने इसकी कोई हमें चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि हम इस जात में जन्मे हैं, तो मन में तसल्ली तो जरूर हुआ है कि इतना दिनों का मेहनत, इन 16 सालों का मेहनत हमने दो चीज समाज के अंदर दिया। एक बाबा महतो साहब को राजकीय मिला और दूसरा जो है शहादत का सम्मान। जब तक ये सृष्टि रहेगा, तब तक ये धरती रहेगा, तब तक जाति समीकरण नहीं मिटेगा। और जब तक ये जात रहेगा, एक बार जब चर्चा आएगा कि मिला को घोषणा किसने कराया, शहीद रामफल मंडल को शहादत का दर्जा किसने दिलवाया, एक बार मेरा नाम उसमें जरूर आएगा सम्मान के रूप में। क्या आप मुसहर समाज से भी कम है क्या? जब मुसहर समाज का जैसे ही जितना मान्य वहां से अनाउंस करते होंगे, तो जितना चूहा मारकर खाने वाले लोग हैं वो अपना चूहा का व्यवसाय बंद कर देते हैं उस दिन। क्या हम मुसहर से भी कम हो गए क्या? हमारे बाप दादा ने कुछ तो छोड़ा है जो खेती बाड़ी करने के लिए, कहीं कुछ तो पैसा का संसाधन है, जो हम सबल भी हैं, काम भी करते हैं। क्या हम अपने आप को एक दो आदमी के साथ कहीं कोई सभा सम्मेलन में नहीं जा सकते क्या? ये प्रेरणा लेनी है, सजग होना ऐसे मुसहर समाज से कि वो मुसहर समाज जब एकजुट हो गया, आज दोनों बाप बेटा एक पिता है, जब मुसहर में बाप बेटा दोनों। बताया गया कि आपके माननीय विधायक जो सुल्तानगंज ललित मंडल जी हैं, तो उनका ही कहना है कि अगर आप दूध पिलाए हैं तो फिर विष क्यों पिला रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें ये जरूर लग रहा है, इस पर आप क्या रखना चाहेंगे? देखिए, हम आपको स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि है तो इसी समाज से, लेकिन आप बताइए कि इन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो समाज क्या प्रेरणा लेगी? क्या उनको शहीद रामफल मंडल जी के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसी समाज के पुरखा हैं, सारे लोग उनके लिए नतमस्तक हैं। और हमारे समाज के हमारे माननीय विधायक उन्हीं के जिला में प्रोग्राम होता है और इस शब्दों का उच्चारण करते हैं, बड़ा सोचनीय और निंदनीय। अंत में सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप धानुक समाज को जो बंद करने के लिए, एकता बनाने के लिए आप कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाह रहे हैं अपने समाज के लोगों को कि आप एकजुट रहें, अपनी ताकत की पहचान जरूर कराएं और आगामी विधानसभा में ठगाने का प्रयास नहीं करें। जो समाज का मान सम्मान की ओर उनको सम्मानित करेगा और समाज की बात करेगा, निश्चित तौर पर संगठन का जो दिशा निर्देश होगा, हम सब लोग मिल बैठकर एक सूत्र के साथ हम लोग काम करेंगे। यही हम अपने समाज के लोगों को संदेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पटना से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।